नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। संथारा पर हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश भर का जैन समाज सड़कों पर आ चुका है। राजस्थान के कई हिस्सों में आज मौन जुलूस और प्रदर्शन किए गए। इस बीच विरोध को लेकर एक तर्क हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना से जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर सवाल है कि क्या कोर्ट के फैसले में सामाजिक भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। इन सवालों के बीच संथारा पर लगी रोक को लेकर फिर से विचार किए जाने की मांग ने भी जोर पकड़ा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या जैन समाज को आंदोलन की जगह न्यायिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। क्या आज के सूरत हाल को देखते हुए लगता है संथारा को लेकर न्यायपालिका और जैन समुदाय के बीच टकराव बढ़ने के आसार है, या फिर कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाज का आंदोलन सही रास्ते पर है। बिग फाइट लाइव के दौरान आज बात होगी संथारा के संग्राम पर। खास मेहमान और आपकी राय के साथ चर्चा जारी है। और इस बीच बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है, क्या संथारा पर रोक का विरोध कोर्ट की अवमानना कहा जा सकता है। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं firstindianews.com पर। फेसबुक के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और इसके साथ साथ ट्विटर पर #बिग फाइट लाइव टाइप करते हुए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले पानाचंद जी आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाह रहे हैं, जैन समाज परंपरा बोल रहा है, कोर्ट का कहना है कि खुदकुशी है इसे है, तो ये किसे सुना जाए, कैसे फर्क समझा जाए। देखिएगा, इसको समझने के लिए सबसे पहली बात यह है कि सुसाइड क्या है। क्या सुसाइड इस देश में अपराध है आज की तारीख में? तो मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूँगा कि प्रारंभ से जब से लोगों में समझ पैदा हुई है, पर्टिकुलरली इंग्लैंड से अगर इसको देखा जाए तो वहाँ पर लोग बड़ी धर्मांध, बहुत धर्म में विश्वास करते हैं, पादरी पे उनका विश्वास है। वे लोग ये मान के चलते थे कि सुसाइड करना जो है भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है, इस शरीर को नष्ट करना एक प्रकार से घोर पाप है, तो इसे घोर पाप किया जाता था। और यहाँ तक था कि अगर परिवार का मुखिया यदि आत्महत्या कर लेता था तो सारी परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और उस व्यक्ति को जो है ग्रेव यार्ड में भी जगह नहीं मिलती थी। आप देखिएगा जी। तो ये जो है धर्म के प्रति जो एक आस्था थी, लेकिन धीरे धीरे जो है इस धर्म की आस्था में परिवर्तन होने लगा कि भाई ये कैसा जुर्म है कि जो आदमी जो है विषाद की स्थिति में आत्महत्या कर रहा है, उस आदमी को जो है अगर वो बच जाता तो उसको सजा दे दो। तो ये सबसे पहले जो है फ्रांस में आया। फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ तो रेवोल्यूशन के बाद जो है वहाँ पर इस सुसाइड को प्रतिबंधित कर दिया गया कि सुसाइड नाम का कोई अपराध कानून की पुस्तक में नहीं रहेगा जी। तो वहाँ पर यूरोप के कई कंट्रीज में नहीं है। धीरे धीरे जो है अंग्रेजों में भी जो है इस बात को आया, मानव अधिकार की बात आई और इस प्रकार से देखा गया कि ये वास्तव में सुसाइड तो आर्बिटरी है। तो उन्होंने 1961 में, इतना पुराना, वहाँ तो 18वीं शताब्दी में हो गया था यूरोप में, उन्होंने 1961 में जो है सुसाइड नाम का एक बनाया और सुसाइड अपराध को समाप्त कर दिया। इसी के आधार पे जो है यूएसए ने भी ख़त्म कर दिया, यूएसएसआर ने भी खत्म कर दिया और सब कंट्रीज ने ख़त्म कर दिया। और हमारे यहाँ पर 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक यूथेनेशिया का इच्छा मृत्यु का केस था, उस नर्स का केस था जिसकी अभी डेथ हुई है जी। उसमें ये कहा कि भाई ये जो है ना, मेरी आत्मा जो है इस सुसाइड में किसी को सजा देने से जो है ये तड़पती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ। तो और इतने कंट्रीज़ ने जब इसे बंद कर दिया है तो मैं आदेश देता हूँ भारत सरकार को कि 309 की धारा आईपीसी से डिलीट कर दी जाए और डिलीट नहीं होती है जब तक जो है किसी को सजा न दी जाए। जब आपने इसको कानून पूरा अच्छे से समझाया इसको, और इसको समझने के बाद, क्योंकि आप तीनों इस पैनल में कानूनविद हैं, इसलिए मैं एक बात समझ पाया हूं, कानून के जरिए हर मसले का हल है। तो क्या आज जो विरोध था, जो सड़कों पर लोग उतरे, उनको कानून के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है जी। हमारे साधुओं ने यह निर्णय किया कि देखिएगा इस अभिव्यक्ति की हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी प्रथा क्या कहती है, हमारा कस्टम क्या कहता है, संथारा किस प्रकार से किया जाता है। संथारा इसलिए किया जाता है कि एक मृत्यु के समय, देखिएगा जनरली श्रावक संथारा करते हैं
जब मृत्यु करीब आ जाए, जब लाइलाज रोग हो से ग्रसित हो, या इस प्रकार से शरीर हो जाए कि शरीर काम करने की योग्य नहीं रहे, या बहुत वृद्धावस्था हो, इन दो अवस्थाओं में जो है इस संथारा करने का है। तो संथारा के द्वारा आदमी ये करता है कि अपने कषायों को काटने का प्रयत्न करता है। संथारा संलेखना का अभिप्राय यह सत्य लेखन मतलब है आत्मा पर जो कर्म के बंधन पड़े हुए हैं, इन्हें जो है सम्यक रूप से जो है कम करते हुए चले जाओ, तो शायद जो है अपनी आत्मा की कुछ शुद्धि तो आप कर सकते हो। कुछ शुद्धि ये नहीं है, ये कहीं पर भी नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमारा धर्म जो है कोई इतना तो समझदार होगा ही, हम तत्व ज्ञान के ज्ञान समझते हैं तो कि 2 दिन संथारा करके मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, तो मैं ये कह रहा था, ये एक लंबी परंपरा है और इतिहास लंबा है, ऐसा जैन समाज कहता है। तो मैं हेमंत जी मैं माफी चाहूंगा, आपको लौटूंगा आपके पास में। हेमंत जी, आपने पैरवी की इस पूरे मसले की, कोर्ट में पक्ष भी रखा, उसके बावजूद जैन समाज कहता है कि कोर्ट में ठीक से तर्क नहीं हो पाए। देखिए, कोर्ट के समक्ष जैन समाज ने अपना धार्मिक पक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन मात्र उसी हद तक हम प्रस्तुत कर पाए जितना मौका हमें दिया गया। न्यायालय ने वर्ष 2006 में स्पष्ट तारीख निवेदन करूं 21/12/2006 के आदेश में यह आदेश पारित किया कि जो रेस्पोंड नंबर 3 और 4 स्थान निवासी जैन श्रवण संघ और श्रीमाल सभा को अपराधी बनाया गया था, वे समस्त जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसलिए जैन समाज की श्वेतांबर और दिगंबर, जो 2 भागों में जैन समाज स्थापित है, उनके जो रजिस्टर्ड बॉडीज और एसोसिएशंस हैं, उन्हें न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया जाए। न्यायालय ने स्वयं ने अपने दिए गए आदेश की भी परवाह नहीं की। इस निर्णय में इस बात का उल्लेख करने के पश्चात भी कि दिनांक 21/12/2006 के आदेश में उन्होंने ये निर्देशित किया था कि कुछ अपराधी बनाए जाएं, न्यायालय ने उन जो संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड बॉडी इस धर्म को का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती थी, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया। जब बहस के समय उनसे अनुरोध किया गया कि हमें कुछ समय और प्रदान किया जाए, लेकिन न्यायालय ने बहस सुनकर मात्र 15 दिन का अवसर प्रदान किया जी। इस 15 दिन के समय अवधि में करीब 900 पेज की लिखित बहस, जिसमें करीब 54 धर्मशास्त्रों के उद्धरणों का विवरण विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया, वो हमने प्रस्तुत किया। न्यायालय ने स्वयं ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि यह लिखित बहस प्रस्तुत हुई। अत्यंत आश्चर्यजनक स्थिति समक्ष आई जब न्यायालय ने इसका उल्लेख करने के पश्चात भी उस पर अपना न्यायिक विवेक लगाकर विचार नहीं किया और ये मान लिया कि ये जैन धर्मावलंबियों की एक आवश्यक धार्मिक क्रिया नहीं है। 9 साल की प्रक्रिया के बाद भी आप ऐसा कहेंगे? 9 साल अवश्य हुए जब 2006 में पेश हो गई थी, लेकिन 2006 से 2015 तक पक्षकार बनाए जाने की कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई का प्रश्न कहां से उत्पन्न होता है? हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई है। एक पुनर्विचार याचिका श्री पुनर्बेन जी मंडाई ने प्रस्तुत की है। अभी स्थिति यह है कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे श्री सुनील जी अंबानी जी, वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभी नए मुख्य न्यायाधीश ने अपना चार्ज लिया है। वी.एस. आराधना साहब बेंच में हैं, उनकी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, रिव्यू याचिका सुनवाई के समक्ष तो इंतजार किया जा सकता था। इंतजार किया जा रहा है, सकता नहीं है। हमने जो आज प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष के स्तर पर किया वो न्यायालय के निर्णय के विरोध के स्वरूप नहीं किया। हमने इस बात का अपना संकल्प न्यायालय के समक्ष और सभी सरकारों के समक्ष स्पष्ट करने के लिए अपना प्रयत्न किया है। जैन साहब मैं आपके पास आऊंगा। एक ही जैन साहब अब आपके पास आऊंगा, यही समझना चाहूंगा कि इसको आम समाज में मैसेज किया जाएगा। सवाल इस बात का भी है, आज जो प्रदर्शन हुआ निश्चित तौर पर जैन समाज ने अपनी भावनाओं को प्रकट किया, जैन समाज इस बात को कहता है, लेकिन दूसरी ओर कोर्ट का फैसला भी है और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की जा चुकी है 20 तारीख को। राजस्थान हाईकोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इस बीच में ये प्रदर्शन कानून के नजरिए में क्या कहता है? देखिए, आपने ये प्रश्न पूछा है
कि क्या ये प्रदर्शन, या सीधे शब्दों में कहें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये जो प्रदर्शन हुआ है जी। ये न्यायालय के फैसले के खिलाफ होने के कारण क्या इसमें किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्या जैन समाज ने न्यायालय की अवमानना की है? जी वही तो इस विषय में मैं एक सीधी सी बात बता दूं कि हमारे इसके प्रदर्शनों के आयोजक कुछ भी कहते रहें, परंतु आम जो जैनी इसमें शामिल हुआ था वो इस न्यायालय के निर्णय के विरोध में शामिल हुआ था। और हमें इस बात को कहने में कोई डर नहीं होना चाहिए कि ये गलत फैसला था, जानबूझकर गलत फैसला दिया गया था। एक ऐसे जज ने फैसला दिया जो रिटायरमेंट के किनारे जा रहा था, वो इतिहास में अपने आप को कृष्णा अय्यर बनाकर अपने नाम लिखवाना चाह रहा था, और उसने कानून की संवेदना, कानून का विवेचन करने के बजाय एक अपने व्यक्तिगत थॉट्स को जो कि एक जाति विशेष पर या एक धर्म विशेष पर थोपने का प्रयास किया है, जो पूर्णतया गलत है। जहां तक प्रदर्शन करने की बात है तो स्टेट का एक पार्ट जुडिशरी है जी, और हर समाज के हिंदुस्तान का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्वक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के विरुद्ध में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, जब तक कि वो एक अपराध की श्रेणी में जी। नहीं आता है। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अरुंधति राय के निर्णय में, जी जी पी शिवचक्कर के मामले में इसी सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने फैसला दिया है कि न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध, न्यायालय के विरुद्ध भी उसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश के आम नागरिक को है जैसे कि किसी भी अन्य संस्था के विरुद्ध, और हर प्रदर्शन, हर विरोध अवमानना नहीं होता है। इसी राजस्थान हाई कोर्ट में जजेज के भ्रष्टाचार के विरुद्ध 3 महीने तक हड़ताल चली है। इसलिए ये कहना कि ये प्रदर्शन करना गलत था या कानून के विपरीत था, ये पूर्णतः गलत है। यदि न्यायालय गलत फैसले करेंगे तो अवमानना की सीमा तक उसका विरोध करने का अधिकार है। सिर्फ आप अपील करके या रिव्यू करके हमारे इस मौलिक अधिकार को, किसी भी आम आदमी के मौलिक अधिकार, कुल मिलाकर बात है सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का। अगर उन पर कोई सवाल खड़ा होता है तो फिर जो प्रदर्शन या फिर जो विरोध होता है, सवाल उसी को लेकर है। चर्चा जारी है, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। समाज का आंदोलन तो बिल्कुल 100% सही है, और जो महात्माओं ने और जो पुराने जो परंपरा चली आ रही है जैन समाज में, तो उसके विरुद्ध जो एक तरह से कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो बिल्कुल ही गलत है बात है। ये इनका आंदोलन करना वाजिब है, और संतारा केस में ये जैन मुनि अपने प्राण इच्छा से त्यागते थे, त्याग तपस्या करके। और जैसे बहुत वर्षों पहले बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं अपने त्याग को खुद त्याग देते थे, इसी तरह जैन मुनि भी अपने त्याग, शरीर को त्यागते थे, मोक्ष को प्राप्त होते थे। मगर ये सरकार, इसमें कोर्ट ने जो इनको फैसला दिया वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है।